ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRPA 1110 AM ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा जी। उमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। लीजिए आपके सेवा में अब पेश है हमेशा की तरह न्यूज हेडलाइंस। और सबसे पहले गौरव जी, BCNDP के लीडरशिप कैंडिडेट या पोटेंशियल लीडरशिप कैंडिडेट अंजलि अपुदुराई के खिलाफ एक इंक्वायरी शुरू की गई है, क्योंकि उन्होंने कुछ और उनके साथियों ने कुछ ऐसा कहा था एक मीटिंग के दौरान, जिससे एक इंक्वायरी शुरू की गई है। और शायद ब्रीच ऑफ इलेक्शंस एक्ट के बारे में ये इंक्वायरी है। गौरव जी, सस्केचुअन में जो जिस आदमी ने वहां पर 10 लोगों की हत्या की थी छुरा से, और 19 और लोगों की को उन्होंने बहुत बुरी तरह से जख्मी किया था, माइल्स सैंडरसन माफ करना, की मौत के बारे में फेडरल सरकार को कोई कुछ सवाल हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि कैसे माइल्स सैंडरसन की मौत RCMP के कस्टडी में हो गई। BC में कोविड-19 के केसेस जो हॉस्पिटल में थोड़ी सी ऊपर गई है गौरव जी, इस बारे में भी हम थोड़ा कुछ बातचीत करेंगे, डिटेल्स में बातचीत करेंगे इस बारे में गौरव जी। साथ साथ में और खबरों में, जैसे कि आप सभी को मालूम ही है, कॉमनवेल्थ और यूनाइटेड किंगडम के महारानी एलिजाबेथ II की देहांत हो गई है, और सभी दुनिया में सभी जगह पर इसके मौत के बारे में शोक मनाया जा रहा है गौरव जी। और कुछ लोगों ने ये सवाल किया है कि किस तरह वैंकूवर सिटी के 2 कर्मचारी काम करते वक्त भी अब सिटी काउंसिल के कैंडिडेट बने हुए हैं। इस बारे में हम कुछ डिटेल में बातचीत करेंगे। ऐसा बताया जाता है गौरव जी कि जस्टिन ट्रूडो और उनके जो लिबरल पार्टी की कैबिनेट है, वे GST पेमेंट को कुछ दिनों के लिए, ऐसा बताया जाता है 6 महीने के लिए बढ़ा देंगे, जिससे कि लोगों को कुछ मदद मिल सके इस दौरान जब इन्फ्लेशन इतना ज्यादा। लेकिन गौरव, ये मदद केवल उन लोगों को मिलेगा जो इनको GST मिलती है, रिफंड मिलती है, और GST केवल उन लोगों को मिलता है जिनकी इनकम बहुत कम होते हैं। जो मिडिल इनकम के लोग जो हैं या लोअर मिडिल इनकम के, उनको कुछ मदद नहीं मिलने वाला है इससे गौरव जी। गौरव जी, और खबरों में ऐसा बतलाया जाता है कि इंडिया के मध्य प्रदेश स्टेट में एक 24 वर्षीय माँ ने एक शेर से, फुली ग्रोन टाइगर से खुद अपने हाथों से लड़ाई की, जिससे कि वे अपने 15 महीने के बच्चे को बचा सके। ये बहुत ही आश्चर्य स्टोरी है गौरव जी, इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। एक सरी मेरल फोरम हुई गौरव जी, डिबेट हुई, जिसमें केवल 7 में से केवल 5 कैंडिडेट्स थे वहां पर मौजूद थे। उन्होंने भाषण दिया, सवाल का जवाब दिया। इस बारे में भी हम बातचीत कर सकते हैं। और गौरव जी, आप सभी को मालूम है क्योंकि महारानी एलिजाबेथ अब II अब नहीं है, तो उसके जगह उसके बेटे चार्ल्स अब राजा बनेंगे, किंग चार्ल्स होगा। और उनकी जो पत्नी है कमिला कंसोर्ट होगी। तथा साथ साथ में इम्पैक्ट ये भी होगा गौरव जी कि कनाडा के जितने भी पैसे हैं, नोट्स हैं, उन पे महारानी की जो फोटो है वो अब बदलना पड़ेगा। उन नोट्स को वापस लाकर उनकी जगह किंग चार्ल्स का नोट फोटो लगाना पड़ेगा। और कोइंस जो है गौरव जी, जो थोड़े कुछ कोइंस अभी हम इस्तेमाल करते हैं, उसपे भी महारानी की जो इम्प्रेशन है उसको हटाकर किंग चार्ल्स का इम्प्रेशन लगाना पड़ेगा गौरव जी। साथ साथ में गौरव जी, और खबरों में यह बताया जाता है कि वैंकूवर के एक डाउनटाउन ईस्ट साइड में जो स्ट्रीट चर्च एक आग में नष्ट हो गया था। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट का ये कहना है कि उन्हें ये कुछ सबूत मिले हैं कि ये जानबूझकर किसी ने ये आग लगाई थी, जिससे कि इस चर्च को जलाकर राख कर दिया जाए। गौरव जी, अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जब हम यूक्रेन और रशिया की बातचीत कर रहे हैं, तो एक रिपोर्ट में ऐसा बताया जाता है कि चाइना और इंडिया ने रशिया से चुपके से $9 बिलियन की ऑयल खरीदी है। रशिया से क्रूड ऑयल खरीदी है 3 महीनों में गौरव जी केवल। और वो इसलिए आश्चर्य की बात यह है कि वेस्टर्न पावर्स ने जब रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाया, तो ना केवल चाइना लेकिन इंडिया भी $9 बिलियन के डिस्काउंटेड
तेल खरीदा गौरव जी। ये ऑयल खरीद के उसको उन्होंने शायद वेस्टर्न वर्ल्ड में फिर वापस बेच दिया, मुनाफा कमाया। इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका के भूतपूर्व प्रधान डोनाल्ड ट्रंप, जो हमेशा न्यूज़ में ही रहते हैं गौरव जी, अब ऐसा बतलाया जाता है, एक बुक में ऐसा लिखा गया है कि जब वे प्रधान थे तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था और अपने मिलिट्री के ऊपर ये दबाव डाला रहा था कि क्यों नहीं न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग मून पे की जाए। वो बार-बार ये कह रहे थे। ये हँसी लोग सुन के हँसेंगे शायद, लेकिन ये हँसी की बात नहीं है, बहुत ही डेंजरस बात है। ये अमेरिका के भूतपूर्व प्रधान ने ये प्रस्ताव रखा था। गौरव जी, आज शुक्रवार है। आज वोटिंग कंजर्वेटिव पार्टी की लीडरशिप की वोटिंग खत्म हो जाएगी और कल यानी कि शनिवार को हमें पता चल जाएगा कि कंजर्वेटिव पार्टी की नया लीडर कौन होंगे। इस बारे में हम थोड़ा कुछ बातचीत करेंगे और कितने लोगों ने वोट किया है गौरव जी, इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। और सरी के इलेक्शन में प्रो आरसीएमपी ग्रुप जो सरी में है, उन्होंने ब्रेंडा लॉक को मेयर के लिए सपोर्ट किया है, उनको सपोर्ट करने का वादा किया है। गौरव जी, साउथ सरी के कुछ स्टूडेंट्स ने डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाई है। अगर मौका रहा तो इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। और साथ-साथ में गौरव जी, और कुछ खबरें हैं, जब समय रहा तो उस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। जी, उमेंद्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे चाइना और इंडिया की। आप बता रहे थे कि 9 बिलियन का सेकंड क्वार्टर में क्रूड ऑयल खरीद लिया है, तो ये सीधे तौर पर रशिया की मदद हुई। बिल्कुल गौरव जी, लेकिन ये जो ऑयल इन्होंने $9 बिलियन में सेकंड क्वार्टर यानी कि 3-4 महीने में खरीदा। शायद अप्रैल, मई, जून, जुलाई के महीनों में चाइना और इंडिया ने दोनों मिलके रशिया से खरीदा। ये डिस्काउंटेड था। शायद अगर ये लड़ाई नहीं होता, रशिया के ऊपर सैंक्शन नहीं होता, तो यही 9 बिलियन का जो ऑयल है शायद रशिया 18 बिलियन या 30 बिलियन में बेचता। लेकिन क्योंकि कोई और खरीद नहीं रहा था, तो इंडिया और चाइना ने चुपके से ये ऑयल खरीद लिया। और गौरव जी, कैसा भी बताया जाता है कि इंडिया ने ये ऑयल खरीद के और घूम कर इंडिया ने यही ऑयल वेस्टर्न देशों से बेचा है और बहुत ही ज्यादा मुनाफा कमाया है। कई लोग इससे बहुत ही अपसेट है कि क्यों इंडिया और चाइना ने ऐसा किया है। चाइना तो शुरुआत से कह रहे हैं कि वे वेस्टर्न पावर्स के साथ नहीं है, और इंडिया दोनों तरफ है, वेस्टर्न पावर्स के साथ भी है, वेस्टर्न देशों के साथ भी है और रशिया के साथ भी है, लेकिन उन्होंने सैंक्शन नहीं लगाए हैं गौरव जी। ये रिपोर्ट फाइनेंशियल टाइम्स में आई है और ऐसा बतलाया जाता है कि दोनों देश मिलकर इस कोटा में यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई में इन दोनों देशों ने, चाइना और इंडिया ने 11 मिलियन टन ऑयल खरीदा था। और इंडिया अकेले ही इस 11 मिलियन में से इंडिया लगभग 9 मिलियन टन ऑयल सेकंड कोटा में खरीदा था गौरव जी। और इससे पहले इंडिया केवल 0.66 मिलियन टन ऑयल खरीदता था फर्स्ट कोटा में। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के शुरुआत में उन्होंने केवल 0.66 मिलियन टन, 1 मिलियन से भी कम टन के ऑयल खरीदा था। लेकिन दूसरे कोटा में यानी कि मई, जून, जुलाई और अगस्त में उन्होंने 11 मिलियन टन गौरव जी खरीदा है। माफ करना, 8.42 लगभग 9 मिलियन टन खरीदा है। तो इससे ये लगता है कि इंडिया का जो बाइंग है वो इतना ज्यादा हो गया कि लेस देन अ मिलियन से लगभग 9 मिलियन टन। जी, उमेंद्रा जी, कल से एक बहुत शोक की खबर है। क्वीन एलिजाबेथ नहीं रही, उनके बाद राजगद्दी कौन संभालेगा और कनाडा पर इन चीजों का क्या असर होगा? और जी, राजगद्दी तो उनके बड़े बेटे संभालेंगे, चार्ल्स, जो कई सालों से इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करते करते लोग शायद ये भी सोच रहे थे कि क्वीन तो 96 ईयर्स की हो गई, और लोग ये विश्वास कर रहे थे, ये शक कर रहे थे कि क्वीन ये नहीं चाहती थी कि चार्ल्स उनके जगह राजा बने। शायद वो लोग कह रहे थे कि क्वीन ये चाहती थी कि चार्ल्स के जगह उनके बड़े बेटे जो हैं वो राजा बने। लेकिन अब क्वीन की देहांत हो गई है। 96 वर्ष की वो थी। 1926 में उनकी उनकी जन्म हुई थी। 1953 में वे रानी बनी थी जब उनके पिता का देहांत हुआ था। और अब गौरव ऐसा लगता है कि जरूर किंग चार्ल्स, लोग अब उनको अभी से ही किंग चार्ल्स कहने लगे हैं। उनको फॉर्मल तौर पर
राजा बनाया नहीं गया है, लेकिन गौरव जी उन्हें अब ऑलरेडी किंग चार्ल्स कहा जाता है। और आप पूछ रहे हैं कि इनका असर इसका असर क्या होगा? इसका सबसे बड़ा असर जो होगा गौरव जी ये होगा कि हमारे जितने पैसे हैं, नोट्स हैं, चाहे $20 का नोट हो, $50 का, $100 का नोट हो, या कॉइन्स हो, टूनी हो, लूनी हो, या उसपे कोटा हो, उसपे महारानी की ताज वाली सिर की इम्प्रेशन है, फोटो है नोट्स पर, ये सबको हटाना पड़ेगा गौरव जी। ये सब नोट्स को जो बैंक ऑफ कनाडा है उनको वापस बुलाना पड़ेगा, सभी पैसे को वापस लेकर और नए पैसे देने पड़ेंगे। और नए पैसे जो होंगे उस पे किंग चार्ल्स का फोटो होगा नोट्स पे, और कॉइन्स पे उसका किंग चार्ल्स का इम्प्रेशन होगा। कुछ समय लगेगा ये सब करने में गौरव जी, लेकिन आम आदमियों के लिए ये ही सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा कनाडा में, तथा और भी कॉमनवेल्थ के देशों में, जो 33 कॉमनवेल्थ देश हैं गौरव जी। साथ साथ में गौरव जी इम्पैक्ट यहाँ पर ये होगा, कई लोग जन्म से ये कह रहे हैं लॉन्ग लिव द क्वीन, लॉन्ग लिव द क्वीन। 1953 से लोग ये कह रहे हैं लॉन्ग लिव द क्वीन, और उनकी पैदाइश ही हुई है सुनते सुनते लॉन्ग लिव द क्वीन। अब ये स्लोगन है जो बदल जाएगा गौरव जी, अब लॉन्ग लिव द क्वीन की जगह लॉन्ग लिव द किंग होगा, क्योंकि किंग चार्ल्स अब राजा बनेंगे। और जो कनाडा के जो मिंट हैं, उनको से ये जो कॉइन्स है उनको वापस लेकर, बैंकों से ये वापस लेकर, इनको जो इन पे एक रानी की इम्प्रेशन है, उनकी सिर की ताज की इम्प्रेशन है, उसे हटाना पड़ेगा और उसकी जगह नए कॉइन्स निकालने पड़ेंगे जिसमें किंग चार्ल्स की इम्प्रेशन होगा गौरव जी। जी, उमिंद्रा जी आपने कुछ चीजें मेरे ख्याल में और बता दें, कंजर्वेटिव पार्टी लीडरशिप रेस पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? गुरु जी, कंजर्वेटिव पार्टी की लीडरशिप रेस जो है वो उसी दिन खत्म हुई जिस दिन रानी की देहांत हुई है। और कंजर्वेटिव का लीडरशिप की रेस की जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट गौरव जी शनिवार को मिलने वाला था, और अभी भी शनिवार को ही मिलेगा, लेकिन इसकी लोग शायद बहुत इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसका इम्पैक्ट अब ये होगा कि बहुत सारे लोग रानी की मौत के बारे में सोच रहे हैं, और उसके बारे में उसी के बारे में टीवी देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे, और क्या हो रहा है कंज़र्वेटिव पार्टी में, लोग शायद उतना नहीं ध्यान देंगे। लेकिन कंज़र्वेटिव पार्टी की ये बहुत ही बड़ी कंज़र्वेटिव पार्टी के लिए गौरव जी ये बहुत ही बड़ी मोमेंट है, ये बहुत ही बड़ी समय है कि वे अपने नया लीडर चुनने जा रहे हैं। लेकिन जो क्वीन की जो डेथ है गौरव जी, उससे कंज़र्वेटिव पार्टी अब ये विचार कर रही है कि क्या किस तरह से वे अपने नए लीडर की घोषणा करें। उनके ख्याल में ये था, वो ये विचार कर रहे थे कि शनिवार के स्लो न्यूज़ डे है, कुछ हो नहीं रहा है, और सभी जो कैमरास टीवी न्यूज़ होंगे कनाडा में, सभी उनके ऊपर ही फोकस करेंगे कि उनका लीडर कौन है। लेकिन अब क्योंकि क्वीन की डेथ हो गई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मीडिया है क्वीन के ऊपर फोकस करेगी। और गौरव जी अब शायद आज कुछ और चेंजेस हो, या पार्टी शायद जो अनाउंसमेंट है उसको डिले कर दे। शायद शनिवार की जगह शनिवार के सुबह उन्हें अनाउंसमेंट करना था लीडरशिप विनर को कि उनके लीडर कौन बनेंगे। शायद इसको वो पोस्टपोन करके अगले हफ्ता कर देंगे, लेकिन अभी तक तो उन्होंने कुछ कहा नहीं है। यही कहा है कि पार्टी इस बारे में विचार कर रही है कि क्या जो अनाउंसमेंट है, वोटिंग तो हो गई है गौरव जी, क्या अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट को डिले कर दिया जाए, जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस कवरेज मिले। गौरव जी, जो पार्टी के लीडरशिप इलेक्शन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट में ये कहा है कि पार्टी पूरी तरह से प्रोटोकॉल जो है महारानी की डेथ के उसको फॉलो करेंगे। ईएन बिडी जो चेयरपर्सन हैं इलेक्शन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के, उनके कहना है कि कमेटी इस बारे में विचार कर रही है कि आगे क्या करना चाहिए, और आज वे एक अपडेट देने वाले हैं इस बारे में। अभी तक उन्होंने कुछ कहा नहीं। मेरे ख्याल में शायद वो कुछ दिनों तक ये जो अनाउंसमेंट है उसको डिले कर देंगे, क्योंकि वोटिंग तो हो गया है। लीडरशिप की अनाउंसमेंट भी करनी है, तो उनको शायद सैटरडे से वो डिले कर देंगे नेक्स्ट वीक तक। और अगर वे चाहे तो शायद जो जब तक कि रानी की फ्यूनरल नहीं हो जाती, तब तक वे शायद डिले कर देंगे। लेकिन बहुत टाइम हो जाएगा तब तक गौरव जी। शायद मेरे ख्याल में अगले अगर वे डिले करेंगे तो अगले हफ्ते तक, सोमवार मंगलवार तक डिले कर देंगे गौरव जी।
जी। उमेंद्रा जी, रिट्रीट चल रही थी, लिबरल्स काफ़ी मंथन कर रहे हैं, तो उसी बीच प्रधानमंत्री जीएसटी रिबेट हाइक की बात कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसके क्या मायने हैं? और उस चीज़ का ये मतलब है कि वे लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं या अपर मिडिल क्लास लोग हैं, उनको कोई मदद मिलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनके कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है कि लोगों को मदद करना सबसे आसान होगा अगर वे लोगों को जीएसटी रिबेट्स जो है उनको डबल कर दें। अगर आपको मालूम है कि साल में 4 बार जीएसटी मिलता है उन लोगों के जिनकी इनकम कम होती है। तो अगर आपको 200 मिल रहा है, तो प्रधानमंत्री का ये प्रस्ताव है कि इसको डबल करके 400 कर दिया जाए 6 महीने के लिए। तो कुछ लोगों के लिए, ज़्यादातर वे लोग जो लोअर इनकम के हैं, उनको मदद होगा और किसी को इससे मदद होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि उनकी एक 3 प्रॉन्ग, उन्होंने भी ये कहा नहीं, वो कहने जा रहे हैं गौरव जी, आज या कल में वो ये बतलाएँगे उनके प्लान क्या है। लेकिन उनके पार्टी के सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के एक 3 प्रॉन्ग प्लान होंगे, जिससे कि अफोर्डेबिलिटी का सामना कैनेडियंस कर सकें। और आपको मालूम रहे कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो वैंकूवर में इस हफ्ते मीटिंग कर रहे थे कि किस तरह से इकोनॉमी और कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस को संभाला जा सके। और 2 सूत्रों का कहना है करो जी कि ये जो प्लान है इसका मेन जो फाउंडेशन है वो ये है कि जीएसटी पेमेंट्स को कुछ लोगों के लिए डबल कर दिया जाए 6 महीने के लिए। और इससे कैनेडियंस को जो स्ट्रगल कर रहे हैं रेंट पे करने के लिए, और जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको मदद मिल जाएगी गौरव जी। तथा साथ-साथ में सरकार ये भी विचार कर रही है कि नेशनल डेंटल केयर प्रोग्राम जो है जिसकी मांग एनडीपीपी कर रही है, उनकी फर्स्ट स्टेप वे ले लेते हैं, फर्स्ट स्टेप शुरू कर देते हैं गौरव जी। और लिबरल्स ने पहले से ही प्रॉमिस किया था कि वे एक $500 वन टाइम टॉप अप कैनेडियन हाउसिंग बेनिफिट में देंगे उन लोगों के लिए जिन्हें ये बेनिफिट मिलता है। तो एक बार के लिए, एक समय के लिए उन्हें $500 मिलेगा। और वे जो नेशनल डेंटल केयर प्रोग्राम है उसको फेज़ इन करने लगेंगे। उन्होंने पहले से ये किया। तो ये 3 उनका प्लान है गौरव जी कि नेशनल डेंटल केयर प्लान जो है उसको शुरुआत कर दें। और वे लोग जिनको हाउसिंग बेनिफिट मिल रहा है उनको एक समय के लिए $500 का चेक मिले। और वे लोग जिनको जीएसटी रिबेट मिलता है उनकी जीएसटी रिबेट 6 महीने तक के लिए डबल कर दिया जाएगा। तो गौरव, अगर आप सवाल करेंगे कि इससे आम कैनेडियंस को क्या मिलेगा? अगर आपको जीएसटी नहीं मिलता है तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला गौरव जी। ये जीएसटी जो मिलता भी है उन लोगों के लिए केवल मिलता है गौरव जी जिनकी इनकम कम हो, जिनको 45,000 या 50,000 ईयर से कम इनकम हो, उनको ही जीएसटी मिलता है। अगर आपकी तनख्वाह उनसे ज़्यादा है तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और लिबरल पार्टी से कुछ सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। जी। उमेंद्रा जी, हमें पता है सिविक इलेक्शंस 15 अक्टूबर को होने वाली हैं, तो सरी के मेयर कैंडिडेट्स जो हैं वो इकट्ठा होकर बातचीत कर रहे हैं, तो कौन से मुद्दे उन्होंने डिस्कस किए? हाँ जी, गौरव जी। पहला इश्यू तो ये है कि इस मीटिंग में इसको फोरम भी कहा गया, डिबेट भी कहा गया। इसमें केवल 5, 7 में से केवल 5 सरी मेरल कैंडिडेट वहाँ पर आए और अटेंड किए और उन्होंने हाउसिंग और डेवलपमेंट के बारे में बातचीत की। और हर एक जो 5 कैंडिडेट थे उन्होंने अपने जो प्लान्स थे उसको प्रेज़ेंट किया और उनसे जो सवाल किए गए उसका जवाब दिया। गौरव जी, जो इश्यूज़ के मुद्दे वहाँ पर सामने आए उनमें थे हाउसिंग इश्यूज, एनवायरमेंटल कंसर्न्स तथा साथ-साथ में डेवलपमेंट, सिटी में डेवलपमेंट जो हो रही वो मेन टॉपिक्स थे गौरव जी। ये मीटिंग जो हुई ये पिछले वेडनेसडे को सितंबर 7 तारीख को हुई। और गौरव जी, ये काकेन हेरिटेज सोसाइटी जो कि 13655 किंग जॉर्ज बुलेवार्ड पर है, वहाँ पर थी, वहाँ पे मीटिंग की। बहुत सारे लोग आए थे, 5 ही कैंडिडेट जैसे कि मैंने कहा जो 5 कैंडिडेट आए हुए थे, ब्रेंडा लॉक जो सरी कनेक्ट के कैंडिडेट है, गॉर्डन हॉग जो सरी फेस्ट के कैंडिडेट हैं, जिनी सिम्स जो सरी फोर्ड के कैंडिडेट हैं, अमृत बिरिंग जो पीपल्स काउंसिल के कैंडिडेट हैं, और कुलदीप पेला जो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। इन्होंने सभी ऑल कैंडिडेट मीटिंग्स में भाग लिए। और आप तो जान गए कि जो नाम यहाँ पर नहीं है उसमें है सुख धालीवाल। अ वो वहाँ पर नहीं थे, वो
वहाँ पर आने वाले थे, लेकिन ऐसा बताया जाता है वे वहाँ पर नहीं थे और उनके जगह जसबीर सांडू जो उनके पार्टी के कैंडिडेट है, यूनाइटेड सरी के कैंडिडेट है, उनके जगह वे उन्होंने वहाँ पे कुछ सवाल जवाब किए। और गौरव जी, साथ-साथ में ऐसा बतलाया जाता है कि यूनाइटेड सरी के कोई और वहाँ पर प्रेज़ेंट नहीं था। सभी कैंडिडेट्स ने हाउसिंग के बारे में बात की, एनवायरनमेंट के बारे में बात की गौरव जी। जी। उमेंद्रा जी, इसी के साथ रिलेटेड एक और खबर है, ब्रिटिश कोलंबिया में क्या कोई ऐसा कानून है कि सिटी का स्टाफ जो है वो इलेक्शन में खड़ा हो जाए? गौरव जी, ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन ये हमारे जो डेमोक्रेसी है, यहाँ पर ज़्यादातर प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं प्रोटोकॉल्स जो लिखा नहीं जाता। जैसे कि जो अमेरिका में हो रहा था, डोनाल्ड ट्रम्प जो कुछ कर रहा था, उसमें बहुत सारे कुछ लिखा नहीं गया है। जो पेपर्स वो उठाकर लेकर अपने घर चले गए, सीक्रेट पेपर्स, वो लिखा नहीं है। लेकिन गौरव जी, ये एक प्रोटोकॉल होता है कि अगर आपके प्रेसिडेंट हो, आप इलेक्शन हार गए, आपकी जगह कोई और प्रेसिडेंट आ रहा है, तो आप वहाँ से सब पेपर्स लेके सीक्रेट पेपर्स जाओ नहीं। इसी तरह अगर आप किसी सिटी काउंसिल में काम कर रहे हो या लेजिस्लेचर में काम कर रहे हो, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो, फेडरल या प्रोविंशियल, और इलेक्शन के लिए आप खड़े हो रहे हो, तो आपको अपने पोजीशन से हट जाना चाहिए। चाहे इस्तीफा दे दो या चाहे लीव ऑफ एब्सेंस ले लो, यानी कि आपको कोई पैसे ना मिले टैक्स पेयर से, आपका पे ना मिले। लीव ऑफ एब्सेंस ले लो 3-4 महीने तक, जब तक इलेक्शन कैंपेन चल रही है, और खत्म हो जाए इलेक्शन कैंपेन, तो अगर आप जीत गए तो आज आ सकते हो, सॉरी, अपने पोजीशन से इस्तीफा दे सकते हो। अगर हार गए तो अपने पोजीशन पे वापस आ सकते हो। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ लोग ये पॉलिसीज को फॉलो नहीं करते गुरु जी। और इसीलिए रिपोर्ट में ये बताया गया है कि वैंकूवर सिटी काउंसिल के 2 कर्मचारियों ने अपना नाम तो आगे रखा और कैंडिडेट बने, और गौरव जी, साथ-साथ में वे कैंपेन भी कर रहे थे। लेकिन उन्होंने अब ना तो उन्होंने इस्तीफा दिया, ना तो उन्होंने लीव ऑफ एब्सेंस लिया, और इस इश्यू को लेकर ये एक बहुत ही बड़ा इश्यू बन गया है गौरव जी, वैंकूवर में। और लोग सवाल कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है? और क्यों नहीं कोई ऐसा कानून है जिससे कि वे लोग अगर सिटी के लिए काम कर रहे हो और आप सिटी काउंसिल इलेक्शन में खड़ा होने चाहते हो, तो आपको अपने पोजीशन से बिल्कुल उसी समय इस्तीफा दे देना चाहिए गौरव जी। लेकिन अभी तक ऐसा, तो आपका सवाल ये था कि कोई कानून ऐसा है? जी नहीं, ऐसा कोई कानून है तो नहीं, लेकिन होना चाहिए मेरे ख्याल में, जिससे कि अगर कोई भी कुछ कैंडिडेट इलेक्शन के कैंडिडेट बनना चाहे, तो उन्हें अपने पोजीशन से स्टेप असाइड होना चाहिए। जी। उमेंद्रा जी, ऐसी बीच हमको पता है कि इलेक्शंस होने वाले हैं, तो कीप द आरसीएमपी जो ग्रुप है वो मेरे ख्याल में कंप्लीटली अब पॉलिटिकल होने जा रहा है। उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो ब्रेंडा लॉक के साथ है। हाँ जी, गौरव जी, उन्होंने ये घोषणा की है, लेकिन हम पहले जिस इश्यू की बात कर रहे थे कि शायद सुनने वाले ये सोचे कि कौन से ये कैंडिडेट थे, उनका नाम देना मैं भूल गया था, और उसमें कैंडिडेट जो गौरव जी है एयोना बोनामिस, जो कैंडिडेट है वैंकूवर सिटी काउंसिल के लिए, और साथ-साथ में वो वैंकूवर सिटी काउंसिल के एक ट्रांसपोर्टेशन प्लानर है, और उन्हें $106,000 अ ईयर मिल रहा है, और वो इलेक्शन के कैंडिडेट है, लेकिन उन्होंने अपने पोजीशन से इस्तीफा नहीं दिया। तो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि किस तरह से आप वैंकूवर सिटी से पैसे कमा रही हो और उनके कर्मचारी हो, फिर भी इलेक्शन के लिए खड़े हुए हो। उनके साथ-साथ एल्विन सिंह जो है, जो मेयर स्टीवर्ट केनेडी के स्पोक्स पर्सन है, कम्युनिकेशंस डायरेक्टर है, उनको 100,000 से भी ज़्यादा पे मिल रहा है, लेकिन वे एक पॉलिटिकल एम्प्लॉयी है, और उन्होंने जब उनकी नाम अप्रूव की गई कैंडिडेट के, तो वे अपने पोजीशन से स्टेप असाइड हो गए हैं। उन्होंने कुछ टेम्पररी समय के लिए अपने पोजीशन से वे हट गए हैं, लेकिन जो और पहला कैंडिडेट है, उन्होंने अब इस्तीफा नहीं दिया है, ना तो वे अपने पोजीशन से स्टेप असाइड हुए। और आप सवाल कर रहे थे कि जो कीप आरसीएमपी ग्रुप है, उन्होंने यहाँ पर सरी में एक कैंडिडेट को चुन लिया कि किसको वे सपोर्ट करेंगे, और वे ब्रेंडा लॉक को सपोर्ट करने जा रहे हैं गौरव जी। उन्होंने ऑफिशियल तौर पे ये घोषणा की है
कि हम ब्रेंडा लॉक्स को सपोर्ट करने जा रहे हैं। ब्रेंडा लॉक्स, जैसे कि आपको मालूम है, भूतपूर्व एमएलए है, लिबरल पार्टी के एमएलए थी वो कुछ सालों के लिए, फिर उसके बाद वो सिटी काउंसिल में थी, और वे जो हम सरी के डग मैकलम, उनके कट्टर पॉलिटिकल दुश्मन बन गए हैं गौरव जी। और जो से कीप आरसीएमपी इन सरी ग्रुप है, प्रो आरसीएमपी सरी ग्रुप है, उनका कहना है कि उनके ख्याल में ब्रेंडा लॉक ही मेयरल कैंडिडेट है जो सरी के लिए ठीक है और सरी के लिए ठीक में होगी। और इसीलिए गौरव जी उनका कहना है कि कीप द आरसीएमपी इन सरी ग्रुप, जो एक नॉन पॉलिटिकल ग्रुप है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आपको अपने आप को कहती है, लेकिन पॉलिटिकल तौर पे पॉलिटिकल रीजंस के लिए वे ब्रेंडा लॉक को सपोर्ट कर रहे हैं। जी, उमेंद्रा जी, बीसीएनडीपी की बात करते हैं तो अंजलि अपादुराय के खिलाफ कोई जांच खुली है? क्या जांच है? किस मामले में उनको इन्वेस्टिगेट किया जा? हाँ जी गौरव, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। जैसे कि हमने पहले पिछले कुछ दिनों हुए रिपोर्ट किया कि अभी तक ऑफिशियल तौर पर केवल डेविड ईबी जो अटॉर्नी जनरल है, मिनिस्टर फॉर हाउसिंग है, वो ऑफिशियल तौर पर ही वो एक कैंडिडेट। और गौरव जी अक्टूबर 4 तारीख तक और कैंडिडेट्स के पास समय है, जिनमें अंजलि अपुदुराई भी है, और वे और एक और तीसरा कैंडिडेट है। वो दोनों को अक्टूबर 4 तारीख तक बीसी एनडीपी के जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उनके पास अपनी एप्लीकेशन पैकेज भेजना चाहिए। साथ साथ में $40,000 का नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट देना पड़ेगा, और तभी उनकी कैंडिडेसी को अप्रूव किया जाएगा। अभी केवल डेविड ईबी को अप्रूव किया गया है, लेकिन गौरव जी एनडीपी लीडरशिप कैंडिडेट अंजलि अबुदराई के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन बीसी एनडीपी ने शुरू की है कि शायद बीसी इलेक्शंस एक्ट को अबुदराई ने ब्रीच किया हो, या उनके जो सपोर्टर्स है ब्रीच किया हो। पिछले वीकेंड को गौरव जी अबुदराई ने एक इंस्टाग्राम लाइव सोशल मीडिया इवेंट होस्ट की, जिसमें वे वहां पर अपने एक दोस्त 350.org डिजिटल के मैनेजर अतिया जाफर के साथ वहां पर थी, और वहां पर मीटिंग हो रही थी, और अपुदराई, अंजलि अपुदराई और जो ये ऑर्गेनाइजर है अतिया जाफर, दोनों सपोर्टर से ये कह रहे थे कि सितंबर 4 तारीख से पहले एनडीपी का मेंबर बन जाओ, जल्दी से एनडीपी का मेंबर बन जाओ, जिससे कि आप एनडीपी लीडरशिप में वोट कर सकते हैं। और वो ये कह रहे थे केवल $10 की जरूरत है, $10 भर के मेंबर बन जाओ। और ऐसा बतलाया जाता है कि इसी दौरान अतिया जाफर ने ये कहा कि अगर आपके पास $10 नहीं है तो मुझे ईमेल कर लो या कांटेक्ट कर लो, मैं ये $10 आपको दे दूंगी, जिससे कि आप मेंबरशिप बन सकते हो। और गौरव जी बीसी इलेक्शंस एक्ट के नीचे ये गैर कानूनी है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके पॉलिटिकल पार्टी के मेंबरशिप फी नहीं पे कर सकता। अगर ऐसा होता है तो ये ब्रीच ऑफ बीसी इलेक्शंस एक्ट है, और इस बारे में इंक्वायरी चल रही है। और गौरव जी जब सवाल की गई है, प्रेस वालों ने जब अंजलि से सवाल की, तो उन्होंने कहा हाँ मैं एक मीटिंग में थी, और जो मेरे दोस्त थे उन्होंने शायद कुछ इस तरह से गलती से कह दिया, जानबूझकर नहीं कहा, उन्हें मालूम नहीं रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, और शायद इसीलिए उन्होंने ये गलती की। गौरव जी जब आपको और आपके दोस्तों को मालूम नहीं कि रूल्स और रेगुलेशन क्या है किसी भी लीडरशिप कैंपेन के, तो आप इस लीडरशिप कैंपेन में किस तरह से भाग ले रहे हो? और अगर आप लीडर बन गई, इसी तरह से आप ऐसे दोस्तों को लाओगे जिनको रूल्स रेगुलेशंस मालूम नहीं, तो वो कई बार रूल्स और रेगुलेशंस तोड़ेंगे। और वैसे भी गौरव जी अंजलि अपुदराई जो है बहुत ही लॉन्ग लॉन्ग शॉट कैंडिडेट कहा जा सकता है, क्योंकि बीसी एनडीपी में उनको उतना लोग जानते नहीं, मेंबर्स उनके जानते नहीं। हाँ वो फेडरल एनडीपी की कैंडिडेट थी पिछले फेडरल इलेक्शन में, लेकिन उनकी जितनी स्टेटमेंट्स है ज्यादातर ग्रीन पार्टी की सपोर्ट में है, और एनडीपी के पॉलिसीज के खिलाफ भी उन्होंने कई बार स्टेटमेंट्स दिए। तो मेरे ख्याल से गौरव जी ये एक केवल दिखावा की तरह है। अगर उनकी कैंडिडेट अप्रूवल हो भी गई, कैंडिडेसी अप्रूव हो भी गई, तो डेविड ईबी का सामना कभी भी नहीं कर पाएगी। जी, उमेंद्रा जी, इसी बीच
जो घटना हुई थी छुरेबाजी की, उसके बारे में फेडरल सरकार की तरफ से भी, मंत्री की तरफ से भी कुछ सवाल उठाए गए हैं। हमने कल भी बात की थी कि थोड़ा मामला शक्की लग रहा है माइल्स सैंडरसन का। हाँ जी, शकीत का बात तो ये है कि मार्स एंडरसन को किस तरह से फ़रवरी में उनके उनकी जेल से उन्हें पैरोल बोर्ड ने छोड़ दिया, जबकि उनकी हिस्ट्री है 20 साल की उनकी हिस्ट्री है चोरी की, चंडाली की, वायलेंस की, लोगों के ऊपर छुरा चलाना, लोगों के ऊपर अटैक करना, लोगों को थ्रेटन करना। कई बार उन्होंने ऐसा किया है गौरव जी, छोटे बच्चों को भी उन्होंने डराया धमकाया, फिर भी जेल से उन्हें छोड़ दिया गया। गौरव जी, वे जेल में इस बार थे, उनके ऊपर ये आरोप लगी थी कि उन्होंने अपने ससुर जी के ऊपर के ऊपर हमला किया था और उनके मारने की कोशिश की थी। गौरव जी, वो जेल की सज़ा काट रहे थे और फिर उसको छोड़ दिया गया और जो जो 10 लोग मारे गए हैं, उनमें उनके ससुर जी भी हैं। और ये इस बारे में जो फेडरल सरकार है वो इंक्वायरी कर रही है। लेकिन गौरव जी, अब पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर मार्को मेंडेंसिनो का कहना है कि गवर्नमेंट ये जानना चाहती है, गवर्नमेंट के पास कुछ सवाल है कि किस तरह से माइल्स एंडरसन की मौत हुई है। उनका कहना है कि वे ये जानना चाहते हैं, सरकार ये जानना चाहती है कि माइल्स एंडरसन की मौत कैसे आरसीएमपी कस्टडी में हुई, जब उन्हें गिरफ्तार किया गया पिछले वेडनेसडे को। और गौरव जी, शायद मिनिस्टर साहब को मालूम नहीं, माइल्स सैंडरसन को जब गिरफ्तार किया गया तो उसी समय आरसीएमपी ने ये कहा था स्टेटमेंट में कि माइल्स सैंडरसन जख्मी थे और वे मेडिकल डिस्ट्रेस में थे जब उन्हें गिरफ्तार किया गया। सभी डिटेल्स नहीं दिया गया, लेकिन उन्हें जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ पर पहुँचते-पहुँचते उनकी मौत हो गई थी। और ये नहीं कि पहले मार्स सैंडरसन आरसीएमपी के कस्टडी में आए, फिर उनकी इंजरीज़ हुई या वे घायल हुए। वो पहले से घायल थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। तो शायद मिनिस्टर साहब को कोई और ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन दे देंगे। लेकिन अभी तो वो ये सवाल कर रहे हैं कि वो ये जानना चाहते हैं कि मार्स सैंडरसन डेथ कैसे हुई? गौरव जी, लोग ये जानना चाहते हैं मिनिस्टर मार्को मेंडेंसिनो से, जो पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर है कनाडा के, कि किस तरह से माइल्स सैंडरसन को जेल से फरवरी में छोड़ा गया? किस तरह से इतनी आसानी से उन्हें छोड़ दिया गया जिससे कि वे अ, आकर 10 लोगों की उन्होंने हत्या की। कुछ ही महीनों बाद, आज फरवरी में वे छूटे, अभी कुछ ही महीनों बाद उन्हें 10 लोगों की उन्होंने हत्या की गौरव जी, जिनमें से 6 लोग एक परिवार के हैं, बर्न्स फैमिली के हैं और जिनमें बर्न्स जो हैं, उनके ससुर जी हैं और उन्होंने अपने ससुर जी को मारा और अपने पत्नी के कई परिवारजनों को भी मारा। जो 10 लोग मारे गए, उसमें से 6 लोग बर्न्स फैमिली के हैं, गौरव जी। जी, मोमिंद्रा जी, वीरवार को कोविड की रिपोर्ट, हफ्तावारी रिपोर्ट आ गई होगी, तो ब्रिटिश कोलंबिया के हाल के बारे में बताएं। गौरव जी, ब्रिटिश कोलंबिया में थोड़ी-सी जो केसेज़ है, हॉस्पिटल केसेज़ है, ऊपर जा रही है थोड़ी-सी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। गौरव जी, अभी भी जो ये कोविड-19 केसेज़ है, स्टेबल है, ऐसा बताया जाता है कि हॉस्पिटल में थोड़ा-सा केस ऊपर गया है, लेकिन अभी भी ये जो वायरस है, एवरेज पर रोज़ाना 4 लोगों की जान रोज़ाना लेती है गौरव जी, तो अभी भी ये डेंजरस है। और गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है, बीसी सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल ने ये कहा है कि कोविड-19 केसेज़ जो बीसी हॉस्पिटल में है, वो थोड़ी-सी ऊपर गई है। सितंबर 8 तारीख तक जो कल थी गौरव जी, 324 केसेज़ कोविड-19 केसेज़ बीसी के सभी हॉस्पिटल्स में थे और 1 हफ्ते के अंदर ये 18 से ऊपर गई है गौरव जी। पिछले हफ्ते थर्सडे को जो केसेस थे गौरव जी, वो शायद 306 थे और अब 324 हो गए, तो 18 से ऊपर गए। जबकि इंटेंसिव केयर यूनिट में जो केसेस है, वो 3 से गिर के 22 हो गए। तो 324 केसेस है सारे हॉस्पिटल में बीसी में और 22 केसेस है गौरव जी इंटेंसिव केयर यूनिट्स में। बीसी के हॉस्पिटलाइज़ेशन जो मॉडल काउंट है गौरव जी, सभी केसेज़ को वे काउंट करते हैं। लोग चाहे जैसे भी हॉस्पिटल में आएँ, लेकिन अगर वे हॉस्पिटल में आए और ये पता चला कि वे कोविड से पीड़ित हैं, तो उन्हें कोविड केस मान लिया जाता है गौरव जी। बीसी में जो पॉज़िटिविटी रेट है कोविड-19 के, सितंबर 3 तारीख तक वो 7.3% था, जो पिछले शायद जुलाई से
जुलाई में जब हाई 6th वेव था, 13% था पॉजिटिविटी रेट, अब गिर के बिल्कुल आधा हो गया, 7.3% हो गया है गौरव जी। और ट्रेंड लाइन्स वो हॉस्पिटल एडमिशंस अभी भी नीचे जा रहे हैं धीरे-धीरे, तो ऐसा विश्वास किया जाता है कि केसेस नीचे जा रहे हैं। और कल हमने जो रिपोर्ट दी थी गौरव जी, वो ये थी कि बीसी में जो चौथा शॉट है या कि दूसरा बूस्टर शॉट है, वो सितंबर से लगने शुरू हो जाएँगे, क्योंकि बीसी की सरकार को और यहाँ के जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें ये विश्वास है कि अगला जो वेव आएगा, उसका पीक होगा नवंबर में ब्रिटिश कोलंबिया में। ओमिक्रॉन का केसेस होगा, ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स के होंगे, तो इसीलिए ब्रिटिश कोलंबिया नवंबर के जो पीक होगा, उसके लिए इंतज़ार कर रहा है। जी। मोमिंद्रा जी, एक इंटरेस्टिंग खबर के बारे में आप बता रहे थे, एक औरत ने अपने 1 साल के बच्चे को बचाने के लिए टाइगर का मुकाबला किया। हाँ जी, गौरव जी, अगर आप देखो जो जो माँ है सभी के, माँ क्या-क्या नहीं करती अपने बच्चों के लिए। गौरव जी, वे बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। तो ऐसा ही केस ऐसा बताया जाता है गौरव जी कि ये केस मध्य प्रदेश का ये केस, ये जो रिपोर्ट है कुछ दिनों से आ रहा है कि मध्य प्रदेश में ये माँ 24 वर्ष की माँ थी। वो चल रही थी और अपने गाँव के पास अपने 15 महीने के बच्चे के साथ, और गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है कि अचानक वहाँ पर एक शेर आ गया, टाइगर। ये फुल ग्रोन टाइगर था गौरव जी, छोटा भी नहीं, जुवेनाइल भी नहीं, फुल ग्रोन टाइगर था। और उन्होंने बच्चों के जो सर है अपने जबड़ों में, जोज़ में दबा लिया और लेकर वहाँ से उन्हें खींच कर ले जाने लगा। और जो माँ थी अर्चना चौधरी, वो चिल्लाने लगी और अपने हाथ, उनके पास कुछ और नहीं था, अपने हाथों से उन्होंने शेर के ऊपर हमला किया। इतनी ज़ोरों से उन्होंने शेर को मारा कि शेर अ, डर गया। डरा तो नहीं शायद, जो शेर चौंक गया, चौंक कर वे हैरान हो गए शायद कि कैसे हमारे ऊपर ये इंसान हमला कर रहा है। और उन्होंने ये छोटे बच्चों को अपने जबड़े से छोड़ दिया, ज़ोर से छोड़ दिया। और माँ ने बच्चों को अपने गले लगा लिया और शेर का सामना करती रही, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाती रही गौरव जी। और गाँव के और लोग वहाँ पर थे, वे दौड़ कर आए और आकर वो शेर को वहाँ से डरा के उन्होंने भगा दिया। ये जो गाँव है गौरव जी, ये मध्य प्रदेश में है। ऐसा बताया जाता है कि बंधन गर्व टाइगर रिज़र्व जो है, वहाँ पर है। और ये पिछले संडे की बात है गौरव जी, पिछले इतवार को ये बात हुआ। और ये जो यंग मदर है गौरव जी, ये बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हुई। इन्हें शेर की क्लॉ से बहुत ज़ख्म हुआ है उनके पीठ पे, वेस्ट पे और हाथों पर गौरव जी, जब वे शेर से चिल्ला-चिल्ला कर लड़ रही थी और उनसे स्ट्रगल कर रही थी अपने बच्चे को बचाने के लिए। जी। मोमिंद्रा जी, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति तो नहीं रहे, लेकिन खबरें उनकी उतनी आती हैं जितनी जो बाइडेन की आती हैं, तो मुझे लगता है उनका नाम डोनाल्ड ट्रंप न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड रख देना चाहिए। ज़रूर, ज़रूर ऐसा चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो न्यूज़ आते हैं गौरव जी, अच्छे न्यूज़ नहीं आते हैं उनके। ज़्यादातर उनके जो न्यूज़ होते हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बुरे ही होते हैं। उनके खिलाफ कई केसेस चलाए गए हैं गौरव जी। और अब गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है कि जो सीक्रेट पेपर्स उन्होंने व्हाइट हाउस से चुरा कर अपने घर ले गए थे और घर ले जाकर रखे थे और फिर ये कह रहे थे हमने इस पेपर्स को अनक्लासिफाइड कर दिया, यानी कि ये सीक्रेट नहीं रहे। मैंने अपने प्रधान होने के नाते मैंने इनको डिक्लासिफाई कर दिया। लेकिन लोगों का कहना है चाहे वो डिक्लासिफाई हो या नहीं, ये सरकारी पेपर्स है। आप प्रधान नहीं रहे, आप इन पेपर्स को अपने घर नहीं ले जा सकते। और गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि ये पेपर्स के साथ-साथ यहाँ पर कोई न्यूक्लियर जो सीक्रेट्स थे वो भी अ, अपने घर डोनाल्ड ट्रंप चुपके से ले गए थे कि शायद लोगों को विश्वास है कि ये बाद में देशों से और देशों से, बाहर के देशों से ये सीक्रेट्स बेचना चाहते थे। साथ-साथ में गौरव जी एक नई बुक निकली है, उसमें ये लिखा गया कि डोनाल्ड ट्रंप के कई अजीब आइडियाज़ थे। एक अजीब आइडिया उनका ये था कि जो चाँद है, उस पे हमें न्यूक्लियर टेस्टिंग करना चाहिए। उनका कहना है कि न्यूक्लियर टेस्टिंग अगर चाँद पे हो तो इससे किसी का हानि नहीं होगा। लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर वहाँ से कुछ एक्सीडेंट हुआ
तो वहाँ से जो न्यूक्लियर रेडिएशन है फॉल आउट हो सकता है दुनिया पर, सारी दुनिया पर हो सकता है। लेकिन उन्होंने अपने जो साइंटिस्ट है, अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनके ऊपर बार-बार उन्होंने ये दबाव डाला कि हमें न्यूक्लियर टेस्टिंग चाँद पे करना चाहिए। और ये एक बुक में लिखा गया है गौरव जी, लेकिन ऐसा बतलाया जाता है कि जो उनका आइडिया है, उनके जो काम करने वाले थे, उन्होंने उनके आइडिया को एक्सेप्ट नहीं किया और जब तक वे प्रधान थे, तब तक वे दबाव डालते रहे कि न्यूक्लियर टेस्टिंग चाँद पे ही होनी चाहिए। जी। उमिंद्रा जी, एक खबर बहुत इंटरेस्टिंग थी, हमसे छूट गई। सरी काउंसिल की जो इलेक्शन हो रही है, तो हैरी बैंस कितने हैं और कितने राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं? हाँ जी, हैरी बेन्स सिटी काउंसिल इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं, कैंडिडेट हैं। लेकिन आप घबराइए मत, ये वो हैरी बेन्स नहीं जो आप शायद सोच रहे हैं। एमएलए हैरी बेन्स जो सरी न्यूटन के एमएलए हैरी बेन्स मिनिस्टर फॉर लेबर हैं, वे नहीं है। एक और व्यक्ति है जो एक लॉयर है, उनका नाम है हैरी बेन्स और वे सरी कनेक्ट टीम के कैंडिडेट रहेंगे। इलेक्शन में, सिटी काउंसिल इलेक्शन में वे कैंडिडेट रहेंगे। तो गौरव जी, अगर गौरव का एक सवाल है, कहावत है कि व्हाट्स इन अ नेम, तो देयर इज अ लॉट इन अ नेम गौरव जी, कि हैरी बेन्स का नेम सरी में सारे मेट्रो वैंकूवर में, लेकिन सरी में ज्यादातर बहुत ही जाना माना जाता है। सरी वो हैरी बेन्स जो एमएलए है, हैरी बेन्स जो मिनिस्टर है, हैरी बेन्स जो कई सालों तक यूनियन लीडर रहे, आईडब्ल्यूई के वाइस प्रेसिडेंट रहे। लेकिन अब हैरी बेन्स का नाम इलेक्शन में आ रहा है, सरी काउंसिल के इलेक्शन में आ रहा है। लेकिन ये वो हैरी बेन्स नहीं, ये एक यंग लॉयर है जो कैंडिडेट हैं सरी कनेक्ट टीम के लिए। जी। उमिंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सोमवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। गौरव जी, आपको भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।